नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। जब से संगरिया पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हुए हैं, उसी समय से शबनम गोदारा जो कि पीसीसी की सदस्य हैं, उनके कार्यकर्ता तथा चौधरी विनोद कुमार स्थानीय विधायक के कार्यकर्ताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और यहाँ एक और संगरिया पंचायत समिति के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौधरी विनोद कुमार के लीलाड़ी के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया है और हस्तक्षेप संगरिया के अंदर नहीं करने का उन्होंने निवेदन किया है। वह भी आपको सुनाते हैं किस प्रकार नारेबाजी हुई। अरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ विनोद जी के सामने इस बात का पूरी तरह से पूर्ण तौर से पूछने आए हैं कि आप हमें जवाब दे दीजिए, या तो हम अपने मफलर पार्टी के जो गमछे हमने पहन रखे हैं वो आपके चरणों में यही सौंप जाएंगे, या फिर पूरी लॉयल्टी से अगर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की तानाशाही या धक्का हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संगरिया में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विनोद जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विनोद जी की संगरिया में दखल अंदाजी बंद करो, बंद करो। विनोद जी की संगरिया में दखल अंदाजी बंद करो, बंद करो। वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के समक्ष आज जनकराज पुत्र हरिचंद्र तहसील संगरिया ने पेश होकर एक परिवाद भी दी है, शिकायत भी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद हनुमानगढ़ के जोन नंबर 26 से कांग्रेस की टिकट हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य श्रीमती शबनम गोदारा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संगरिया के अध्यक्ष जसविंदर सिंह वांदर द्वारा पार्टी के नाम पर प्रार्थी से 15 लाख रुपए लिए हैं। यह आरोप उन्होंने बीडी कल्ला के सामने स्वयं उपस्थित होकर लगाया है और उन्होंने कहा कि मेरे पर झूठा मुकदमा भी शबनम गोदारा व जसविंदर सिंह के द्वारा दर्ज करवाया गया है और मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया गया। मेरे को झूठा इस मामले के अंदर भी फंसाया गया है और मुझे खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए मुझे न्याय चाहिए। मंत्री जी हमारे भी जोन नंबर 26 की जिला परिषद का 15 लाख रुपए दिया गया। जब हमने टिकट हमारी काट दी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने रुपए तो हमारे वापस कर दिया, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया हमारे खिलाफ। लिख के देना। आपको बता दें कि जनकराज के द्वारा जो 15 लाख का मामला है, शबनम गोदारा पर आरोप लगाया गया, जसविंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 15 लाख रुपए मेरे से टिकट देने के नाम पर लिए थे, परंतु वो पैसे तो वापस कर दिए हैं, लेकिन मेरे पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। उन्होंने आज लिखित में शिकायत बीडी कल्ला जो कि प्रभारी मंत्री में हनुमानगढ़ आए हुए हैं, उनके समक्ष उन्होंने लिखित में अपनी शिकायत भी पार्टी के स्तर से उनको सौंप दी है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि जनकराज का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। और मंत्री जी जन सुनवाई में पहुंचे हैं, क्या समस्या है आपकी? हमने जी जिला परिषद के जोन नंबर 26 से टिकट मांगी थी और उसके हमसे रुपए लिए गए टिकट के बदले में। टिकट भी नहीं दी और रुपए भी नहीं दी। कौन से जोन से मांगी थी? जोन नंबर 26 से, जो एसी महिला के लिए आरक्षित था। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जनकराज अग्रवाल जी। अच्छा, कौन से एरिया में आप रहते हैं? संगरिया विधानसभा क्षेत्र में, संगरिया तहसील में। किसने पैसे दिए, किस पर आरोप लगा रहे हो आप? हमसे रुपए जी अवतार सिंह सरपंच शाहपीनी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह बांदर ने रुपए लिए हैं शबनम गोदारा के नाम पर। बोले कि शबनम जी की बात ऊपर हो गई है और टिकट आपकी पक्की है, मिल जाएगी। तो फिर पैसे दिए आपने? हाँ जी, 10 लाख रुपए हमने, पहले 10 लाख में बात हुई, 10 लाख हमसे ले लिया। लीलू राम सेठ है जी संगरिया, जो जसविंदर सिंह काटती है, उसकी दुकान पर रुपए दिए हैं। और बाद में बोले कि एक थापन जी और आ गए साथ में, 8 तारीख को बोले, तो 5 लाख रुपए हमसे और मांग लिए। हमने बोले अभी दे देंगे। बोले कि रात को आ जाना रुपए लेकर। बाद में बोले कि सुबह आ जाना जब आप फार्म भरने आओ। तो हम सुबह आ गए जहाँ पर रुपए लेकर। वो 5 लाख हमसे पकड़ा नहीं। बोले कि आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। बाद में दोपहर 1:30-2 बजे बोले कि आपकी टिकट तो कट गई। आपने जो नगद पैसे दिए हैं, चेक द्वारा? नगद रुपए दिए हैं जी।
नकदी है। हाँ, एक शायद बिश्नोई था मेरे साथ, सरपंच मल्लारामपुरा, और एक मैं जानकर संगरिया में रुपए दिए। तो शबनम गुदारा तो कांग्रेस पार्टी से, और आप भी कांग्रेस पार्टी से। हाँ जी। क्या क्या कारण क्या रहे, आपसे पैसे क्यों मांगेंगे? बोले क्या है भाई, आपको तो आगे भी प्रमुख बनना है तो क्या दिक्कत है, आपको तो रुपए लगाने ही पड़ेंगे। तो अब आप मंत्री जी से मिलने आए हैं। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं भी, क्या इसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि जो ये बड़े नेता हैं पार्टी के, ये छोटे कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। क्या बात है, अब मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है कि जनकराज झूठ बोल रहा है, और हम बोल रहे हैं आकर पंचायत करो, तो वो पंचायत नहीं करते। मुकदमा कब दर्ज करा है? मुकदमा जी कोई चुनाव से पहले या बाद में? चुनाव से पहले। काय का कराया मुकदमा दर्ज? वो बोला गया हम पर झूठे आरोप लगाकर हमारी राजनीतिक छवि को खराब कर रहा है। तो आपका कहना यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो गलत है चाहे कोई भी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी एक प्रदर्शन हुआ था संगरिया में। हाँ, लीलावाड़ी भी हुआ, वो क्या मामला था सर? जो उसका तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है क्या हुआ था, पर वो प्रधान नहीं बना। वैसे पता है पंचायत समिति संगरिया में कांग्रेस का प्रधान नहीं बना है, इस कारण उन्होंने प्रदर्शन किया था कि विधायक हैं चौधरी साहब विनोद कुमार जी, इन्होंने बगावत करवा दी, पार्टी में ऐसे कर दिया, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि चौधरी साहब? ना जी, बिल्कुल ही नहीं है। जब टिकटें तो वो खुद बेच रहे हैं, प्रधान उनका कैसा बनेगा फिर? जो कार्यकर्ता आज टिकट के पैसे दे रहा है वो पार्टी के साथ बंधा कैसे रहेगा? इस मसले पर कलम न्यूज के द्वारा कृष्ण जैन, जो कि स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार के काफ़ी नज़दीक में भी हैं और पुराने कांग्रेसी भी हैं, उनसे जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका क्या कहना है और प्रधान संगरिया के अंदर किस प्रकार प्रधान को बनाया गया उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, वह भी आपको सुनाते हैं। नहीं साहब, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। बीजेपी वाले कोई आदमी मेरे को वोट देता है तो वोट तो मेरे लेनी है। मेरे को 9 वोट आए हैं तो उनको 6 आए हैं, कांग्रेसी 10 जीते हैं। लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, मूलतः कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको निर्दलीय? हम मैडम शबनम जी से बार बार निवेदन किया कि सामान्य वर्ग की सीट है, रात को 12 बजे तक चर्चा चलती रही कि मैं सामान्य वर्ग से जीता हूँ, मेरे को हक है, इतने साल पार्टी की सेवा करते हुए मेरे को दें। और मैं उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह 8 बजे बता दूंगी। 8 बजे फिर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आपको टिकट नहीं दे सकती, आप 24 साल के आदमी हैं और ये वो ऐसा कर। मगर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक कांग्रेस का पर्चा भरा, मैंने 10:30 का पर्चा भैया 10:35 पर मैंने निर्दलीय नामांकन जमा कराया और लोगों ने सबने मेरे को सहयोग दिया। आज भी पार्टी के साथ हूँ। कोई एक आपके लीलावाड़ी में प्रदर्शन किया, कांग्रेस के झंडे भी थे। हाँ, और जवनम गुदारा के पक्ष में नारे लग रहे, क्या कैसे देखते? ऐसा है, लीलावाड़ी गांव एक ऐसा गांव है, चौधरी साहब के पास सब आते हैं जाते हैं। संगरिया के लोग, इतने लोग आते हैं, काम हमने इतना काम करवाए हैं संगरिया के लोगों के। वो चौधरी साहब पार्टीबाजी की बात ही नहीं करते, नेक आदमी है, नेक इंसान है, सादगी जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में वो आए, हम गांव में कोई झगड़ा थोड़े करना है, अगर प्रदर्शन किया है करते रहो, कहाँ दिक्कत वाली बात? संख्या में कांग्रेस कहाँ है? तो 20-25-30 आदमी वो एक परिवार से थे, नुकेरा से 10-15 कि 20 से भेजे हैं, कोई ऐसा उसमें है नहीं, भेज दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। चौधरी विनोद कुमार जी की दखलंदाजी बताई गई है। तो विनोद कुमार जी की दखलंदाजी होती तो टिकट मेरे को मिलती, टिकट उन्होंने देनी थी, टिकट उन्होंने दी। विनोद कुमार जी के पास कोई संगरिया आते हैं, हम संगरिया में काम करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनकी देन है सारी। संगरिया में हम काम करवाते हैं, उनके पास क्यों जाए? हमारा लीलावाड़ी गांव है, उनको काम करते हैं, काम करते हैं, हमारा निस्वार्थ भाव से करते हैं। कहाँ दिक्कत वाली बात? संगरिया के बहुत लोग आते हैं। संगरिया पंचायत समिति के प्रधान के मसले पर और संगरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चौधरी विनोद कुमार के लीलावाड़ी गांव में प्रदर्शन करने के संबंध में और शबनम गोदारा के द्वारा जिंदाबाद के नारे लगने के संबंध में जब गुरमीत सिंह चंदड़ा से बातचीत की तो उनका इस प्रकरण के संबंध में
क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। की अपनी मर्जी है, लेकिन उसमें चौधरी विनोद कुमार जी का कोई हाथ नहीं है। हमारे भी आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 18 कैंडिडेट अपने पंचायत समिति डायरेक्टर जीते थे, लेकिन हमें 14 वोट मिली है। यहाँ 4 आदमी हमारे भी चले गए। अगर उनके भी चले गए, चौधरी विनोद कुमार जी से अपने आदमी नहीं समझ पाए, तो वो दूसरी जगह जाके इंटरफेयर क्यों करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। वो हार गए, अब उनको ऐसे लगता है कि हमें इन्होंने हरा दिया। कुछ नहीं है ऐसा। ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें सभी को हक है। कोई कुछ भी कहे, उनकी मर्जी है। वो तो उनकी जैसे उनकी इच्छा थी उन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब हमारे आदमी हमारे पास नहीं रहे, उन्होंने कह दिया कि आप हमें बनाओ, और वो भी हमारे आदमी 4 चले गए, तो भाई उनसे भी चले गए। ये तो अगलों की धारणा है। कोई बनना चाहता है, उसको नहीं बनाएंगे तो वो कर सकता है, कुछ भी करे, लेकिन पार्टी के साथ रहना चाहिए, ये हम जरूर कहेंगे। सज्जनों गुदारा के पक्ष में नारे लग रहे हैं और विनोद कुमार पर घर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्या कारण रहा प्रेस का? तो वो तो ये तो सच्ची है भी, जब उनका आदमी जीता नहीं, तो वो कृष्ण जैन जो चौधरी साहब के बहुत पुराने और विश्वास पात्र हैं, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं चौधरी साहब का इसमें सहयोग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। चौधरी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। चौधरी साहब तो खुद ही इतने व्यस्त थे कि हम तो अपने यहाँ प्रधान बनाने में और जिला प्रमुख बनाने में लगे हुए थे। संग्रिया तो उन्होंने काम संभालना था, उन्होंने कैसे संभाला, उनसे नहीं संभल पाया। तो ये जनकराज के द्वारा पूरा प्रतिवेदन, पूरी शिकायत प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस शिकायत पर और चौधरी विनोद कुमार के विरुद्ध नारे लगे और शबनम गुदारा के विरुद्ध अब आरोप लग रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच में जो कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और जो शिकायत आज जनकराज के द्वारा प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को सौंपी गई है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या जांच करने के बाद किस नेता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और क्या कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर क्या कार्रवाई इसमें अमल में लाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।